जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। और बाबा की कृपा से आज आपको एक्सपीरियंसेस सुनाऊंगी। दोनों ही एक्सपीरियंस बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो पहला अनुभव जो है वो क्या हुआ था कि एक डिवोटी है, आज से 10 साल पहले की ये बात है, तकरीबन मान लीजिए 2012 के आसपास की बात होगी, कि वो लोग एक बार पिकनिक पर गए थे, घूमने गए थे, और उसी दौरान उन्हें एक नदी को पार करना था जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। और उस जगह का नाम जो था वो मेका धातु करके कुछ ऐसे था। आई एम सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग। तो कुछ ऐसा था नाम, और उन लोगों को वो रिवर क्रॉस करना था। अब यहाँ हुआ ये कि बोट एक और आदमी 3 थे। वो डिवोटी, उनके कज़न और उनके अंकल थे। तो उनके अंकल ने तय किया कि चलो हम लोग ऐसे ही रिवर को क्रॉस कर जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ना, आप जानते हैं हम सब इंसान हैं, पर हमारे अंदर बाबा भी बसते हैं। तो उन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया कि नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके दिल से लगा कि ये अच्छी बात नहीं होगी, हमें ऐसे तैर कर नदी पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि नदी तो नदी ही है, उसका फ़्लो बहुत फास्ट भी होता है। लेकिन फिर उन्होंने अंकल की बात मानी, और उनका मन जो कह रहा था ना कि रुक जा मत जा, इस चीज़ को उन्होंने नज़रअंदाज किया। उन्होंने सोचा चलो जाने दो, कोई नहीं, हम क्रॉस करते हैं। और कभी कभी हमें अपने दिल की बात सुन लेनी चाहिए। इन्होंने नहीं सुना, और जब ये स्विम करना यानी तैरना शुरू किए, इनका पैर बहुत ज़ोर से किसी पत्थर से टकराया। और वो कॉर्नर नहीं था, मतलब कोई किनारा नहीं था, कहीं ऐसी जगह पे टकराया कि इन्हें लगा कि अब तो ज़िंदगी और मौत की बात आ गई। क्योंकि अगर ये तैर नहीं पाएंगे तो रिवर का फ़्लो इतना ज़्यादा होता है ना कि आप उसमें बह जाएंगे। और वो जो इनके पैर में पत्थर से टकराने के बाद क्रैम्प आ गया था, इन्हें लगने लगा कि अब नहीं बच पाऊँगा। पर उस वक्त उन्होंने आँख बंद करी, क्योंकि वो तो फ़्लो में बहने ही वाले थे। ये बहुत ही गलत डिसीजन इन लोगों ने लिया था। एक नाव थी तो वेट कर लेते या नहीं क्रॉस करते, पर अब तो ये नदी के कहीं बीच में कहीं ऐसी जगह आ गए थे कि अब पीछे नहीं जा सकते थे, और बहने ही का सिचुएशन आ गया। और तब ये आंख बंद करके श्री साईं बाबा को याद किए। और जब ये बाबा को पूरे मन से याद किए ना, बुलाए बाबा को कि मेरी रक्षा कीजिए, आप यकीन मानिएगा, उसके बाद इनका वो पैर का दर्द वहाँ पर ठीक हुआ। इन्हें अलग ही लेवल का एनर्जी मिला, जिसके सहारे ये वो नदी क्रॉस किए। और वो ना वर्ड्स में बता पाना मुश्किल है, बट वो समझ पाए कि जो वो बाबा को बुलाए ना, तो उन्हें उनका पैर अपने आप एकदम से ठीक हो गया। बहुत ज़ोर का चोट लगा हुआ और कोई बहना शुरू किया हो, और अचानक से उसे ना एनर्जी आ जाए, तो वो उस चीज़ को, उस शक्ति को महसूस कर पाए कि उस दिन साईं बाबा जो थे वो उनका रक्षा करने आए थे। और तभी से उनका और बाबा का एक अलग ही लेवल का रिश्ता बन गया। और तब से उनकी एक अलग स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, उसी दिन से, जब बाबा बीच बहते नदी में उन्हें मौत के मुंह से बचाने के लिए शक्ति देने आए थे। तो ये बहुत प्यारी लीला थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसके साथ आपको एक और अनुभव बताने जा रही हूँ। ये एक डिवोटी का है, जिनके हस्बैंड जो हैं उन लोगों को बहुत टॉर्चर करते हैं, वाइफ को भी, अपने दोनों बच्चों को भी पसंद नहीं करते हैं देखना, और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप समाज में किसी लेडी को बदनाम करना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए, बस एक ही हल्ला उड़ा दीजिए कि ये कैरेक्टरलेस है, काम ख़त्म। कहते हैं कि मेल एंड फीमेल जो है अब सेल्फ डिपेंडेंट है, ये है वो है, विमेन एम्पावरमेंट है, पर कहीं ना कहीं सोसाइटी आज भी मेल डोमिनेटिंग है। और उसके बाद उनके हस्बैंड का एक ही ट्रिक है, जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे है वो, और जो सबसे मीनियल स्टाफ हैं, मेड, सर्वेंट, गार्ड, उन लोगों को पटा लेना अपने हिसाब से। तो फिर जो बीच वाले लोग हैं उन लोगों को अच्छा बिहेव करना ही पड़ेगा। तो इनके हस्बैंड इन लोगों को बहुत टॉर्चर करते थे। कोई भी मेड काम करने आए ना, तो किसी को धमकी दिलवा के या फिर किसी को एक्स्ट्रा पैसा पे करके काम छुड़वा देना,
बहुत तंग करना, जबकि ये लेडी खुद भी अर्न करती हैं, पर वही है कि इन्हें समझने में बहुत टाइम लग गया कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही, क्योंकि आउट ऑफ सिंप्लिसिटी उनको पहले समझ में नहीं आता था और समझ आया तब तक बहुत देर हो गया। और एक होता है ना कि लोग, सिंपल लोग जो होते हैं, उन्हें लगता है कि अरे हम अपने हस्बैंड के बिना कैसे रहेंगे, हालांकि वो सब कुछ अपना अपने ही करती थी, बट फिर भी उन्हें ऐसा लगता था कि इनके बिना मेरा कैसे क्या होगा, वो वाली चीज़ थी। सिंपल एंड सॉर्टेड लोग। तो उनके हस्बैंड क्या किए कि वो एक दिन शहर से दूसरे शहर गए हुए थे, तो क्योंकि वो गार्ड स्वीपर इन लोगों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, तो उन्होंने स्वीपर को सिखाया और हुआ ये कि इनका बेटा जो है वो स्कूल चला गया। फिर ये डिवोटी और उनकी बेटी, ये 2 लोग घर पर ही थे। उसी दौरान स्वीपर जो है इन लोगों से गार्बेज कलेक्ट करने आए तो बहुत ज़ोर से नॉक किए, बहुत ही गंदा नॉक करते थे अक्सर, और इनके मना करने पर जो वहाँ के स्टाफ, मतलब स्वीपर हुए, गार्ड हुए, तो वो इन लेडी के साथ बहुत बदतमीज़ी से पेश आते थे, क्योंकि उन्हें तो ये पता था कि हमें जो है सर का साथ है, तो इसके साथ हम जितना बदतमीज़ी करेंगे हमें उसका और कमीशन मिलेगा। ये वाली, मतलब इंसान नहीं जल्लाद है। तो वो स्वीपर क्या किए कि इन लोगों को नॉक करके और चुपचाप बंद करके चले गए। अब 2 लोग घर में, और जो ये लेडी हैं, इन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है, बंद रहेंगी तो इन्हें लगता है कि मर जाऊंगी मैं। तो ये ना जब गार्बेज लेकर आई, दरवाज़ा खोली, दरवाज़ा खुले ही नहीं, एकदम से ये घबरा गई। और स्वीपर का, वो जो स्वीपर थे उन्होंने ही लॉक किया। ये चीज़ का प्रूफ ऐसे था कि उसके जस्ट पहले इनका बेटा स्कूल गया था और ये लोग तुरंत बंद करके अंदर आए थे, तब तक दरवाज़ा एकदम ठीक था, और फिर स्वीपर ही आया था जो बहुत गंदा नॉक किया। और अक्सर वो लोग उसको टोका करते थे, वो सुनता नहीं था इन लोगों का, तो ये लोग टोकना छोड़ दिए थे। दे न्यू कि अब नहीं मानेगा तो छोड़ो, रहने दो, बट उसने आज बंद कर दिया। एंड देन ये लेडी ना बहुत ज़ोर ज़ोर से धक्का नॉक करना शुरू की। इनकी डॉटर भी बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक करना शुरू की, और इनकी डॉटर को बहुत ज़ोरों का चोट भी आ गया, उसके वजह से पूरे हाथ में चोट भी आया। बट ये जो ज़ोर का नॉक किए, एंड देन फिर वो स्वीपर ही आके 5 मिनट बाद दरवाज़ा खोला। फिर जो उनके पड़ोसी की जो मेड थी वो बताई कि ये स्वीपर आके दरवाज़ा खोला है, ठीक है। यानी कि यहाँ एक चीज़ तो प्रूफ हुआ कि किसी ने बंद किया था, और किया कौन था, वो स्वीपर ही किया था, क्योंकि वही जस्ट कचरा मांगने के लिए आया था और उसके जस्ट पहले इनका बेटा स्कूल गया था, एंड दे हैड लॉक्ड वेल। उस वक्त कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। तो ये चीज़ हुआ इनके साथ। फिर आज हिम्मत करके इन्होंने स्वीपर को बहुत डांटा, जो इस आज से पहले नहीं हुआ था, और इनकी डॉटर भी डांटी, एंड शी क्राइड एज वेल। पड़ोसियों को भी पता चला कि इन लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, और ये जो भी सिचुएशन हुआ सबके सामने आया। फिर ये लोग बहुत परेशान हुए और साईं बाबा को पूछे कि बाबा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। बाबा से सवाल करने लगे, और फिर बाद में इन्हें ये चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि चोट तो आई, भले आई, थोड़ी सी चोट आई, पर बाबा हिम्मत दिए कि अब जो गलत कर रहा है तो गलत के खिलाफ़ आवाज़ उठाओ, चुपचाप जुर्म मत सहो। एंड साथ में बाबा ये भी बताए कि किस पर विश्वास करना है, किस पर विश्वास नहीं करना है। और उनके पड़ोसी जब उन लोगों को इस तरीके से रोता हुआ देखे ना, तो वो भी समझ गए, और इस तरीके से बाकी लोगों को भी पता चलने लगा कि इन लोगों को कितना टॉर्चर किया जाता है, वो भी जानबूझकर। क्योंकि ये गार्ड, स्वीपर, मेड, इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी को तंग करे, या किसी की कोई हिम्मत नहीं कि कोई किसी को तंग करे, अनलेस एंड अनटिल प्रवोक किया जाए करने को। तो एंड वो लोग स्ट्रगल तो अभी भी कर रहे हैं। प्रे कीजिए, दुआ कीजिए कि उनके लाइफ में खुशी आए, और जो ऐसे लोग होते हैं उन्हें डरना चाहिए बाबा से डेफिनेटली। और क्या बोलूं, जय साईं राम, स्टे ब्लेस्ड।